दिल्ली की राजनीति में नया बवाल। एंटी करप्शन ब्यूरो में बिहार के 6 पुलिस वालों की भर्ती। एलजी को जानकारी दिए बिना केजरीवाल सरकार ने की नियुक्ति। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बिहार सरकार को भेजा था आवेदन। बिहार सरकार ने दिल्ली सरकार के आवेदन को स्वीकार कर भेजे 6 पुलिसकर्मी। एसीबी में भर्ती होने वाले बिहार के 6 पुलिसकर्मियों में 1 डीसीपी, 2 एसआई और 3 इंस्पेक्टर। 3 पुलिसकर्मियों ने संभाला पदभार। उपराज्यपाल नजीब जंग का बयान। एसीबी में बिहार के 6 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की जानकारी नहीं, कहा मीडिया रिपोर्ट से पता चला। उपराज्यपाल ने कहा मेरे अधीन है एसीपी। गृह मंत्रालय कर चुका है स्पष्ट। नियुक्ति के संदर्भ में विजिलेंस अगर कोई प्रस्ताव भेजेगा तो लूंगा संज्ञान। गृह मंत्रालय ने एलजी के साथ एसीबी को बताया पुलिस स्टेशन जैसा। आशुतोष ने कहा एलजी के पद को मजाक न बनाया जाए। एसीबी से डर गई है केंद्र सरकार। उन्हें यह डर है कि अगर एसीबी कार्रवाई करने लगी तो उनके कई अफसर सलाखों के पीछे होंगे। आने दीजिए अफसर, ईमानदार अफसर को लाने दीजिए, कहीं से भी आने दीजिए। डर किस बात का है? डर इस बात का है क्योंकि इनको डर है कहीं ऐसा ना हो फिर इनके कुछ लोग कैमरे पर पकड़े ना। आशुतोष ने बंगारू लक्ष्मण और दिलीप सिंह जुदेव के घूसकांड का किया जिक्र। कहा जिस पार्टी के नेता कैमरे पर घूस लेते पकड़े जा चुके हैं उन्हें भ्रष्टाचार पर सवाल पूछने का अधिकार नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा बिहार से एसीबी में पुलिसकर्मियों की नियुक्ति को चुनाव के नजरिए से न देखा जाए। डिपार्टमेंट में कुछ अधिकारियों को लाते हैं तो इससे चुनाव की राजनीति का कहां लेना देना है। तो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए देश के किसी भी हिस्से के अधिकारी की जरूरत पड़ेगी, हम उनको बुलाए। संजय सिंह ने कहा विजिलेंस कमिश्नर के पद पर संजीव चतुर्वेदी की नियुक्ति की मांग थी। ईमानदार छवि होते हुए भी मंजूरी क्यों नहीं दी गई। ताजा विवाद के बीच एलजी नजीब जंग से मिले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। 10 मिनट हुई बातचीत। सीवीसी और सीआईसी पर हुई बैठक में फैसला। विजय शर्मा बनेंगे नए मुख्य सूचना आयुक्त। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी केवी चौधरी बनेंगे मुख्य सतर्कता आयुक्त। पूर्व सीबीडीटी अध्यक्ष के हैं केवी चौधरी। राष्ट्रपति को भेजे गए नाम। सीवीसी और सीआईसी पर प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई थी बैठक। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, अरुण जेटली के साथ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहे मौजूद। प्रशांत भूषण ने सीवीसी पद पर केवी चौधरी की नियुक्ति का किया विरोध। कहा प्रधानमंत्री को पहले ही पत्र लिख चौधरी पर लगे आरोपों का दिया था हवाला। जरूरी है कि इसमें जिन लोगों की नियुक्ति करी जाए वो बिल्कुल ठीक, ईमानदार और भ्रष्टाचार के खिलाफ दृढ़ व्यक्ति हों, जिसके लिए इनकी नियुक्ति का प्रोसेस पारदर्शी होना चाहिए। सीवीसी को लेकर रविशंकर प्रसाद ने प्रशांत भूषण के आरोपों का दिया जवाब। कहा जब एसआईटी और सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति नहीं तो इसमें मैं क्या कह सकता हूं। And the Supreme Court did not make any objection towards it. Therefore, the lawyer you are referring to has allegations against many people, including against his own original party. So I am not supposed to reply to all this. तंगधार में एक घर में छिपे सभी 4 आतंकी ढेर। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। 31 तारीख शाम तक 3 जो है टेररिस्ट वहीं पे मार गिराए गए थे और कल सुबह जो है 4था टेररिस्ट उसका भी वो भी वहां पे एलिमिनेट हो गया। करगिल के शहीद सौरभ कालिया को इंसाफ दिलाने के लिए विदेश मंत्रालय के पहल। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेगी सरकार। केजरीवाल सरकार को एक बड़ा झटका। डीआरसी ने बिजली चोरी मामले में दिल्ली सरकार का प्रस्ताव खारिज किया। केजरीवाल ने दिल्ली में बड़ी बिजली दरों को लेकर लिया था आंदोलन। लोगों को बिजली बिल नहीं जमा करने के लिए उकसाया था। सत्ता में आने पर बिल माफी का दिया था भरोसा। डीआरसी के मुताबिक बिजली चोरी से 400 करोड़ का हुआ नुकसान। केजरीवाल सरकार ने बिल में 2/3 माफीनामे का भेजा था प्रस्ताव। डीआरसी ने खारिज किया। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी में एमसीडी के सफाई कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। वेतन नहीं मिलने से है खफा। दिल्ली सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, पुतला जलाया। जनता को बिजली पानी का भरोसा देने वाली दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री के इलाके में पानी की किल्लत। बाबरपुर में पानी के मुद्दे पर स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन।
रेंट एक्ट की मांग को लेकर पिछले 24 घंटों से केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे हैं छात्र। भूख हड़ताल की भी दी चेतावनी। यूपी के इटावा में बीजेपी सांसद के महासंपर्क अभियान में जमकर हंगामा। एमपी से नाराज हैं पार्टी कार्यकर्ता। आईआईटी मद्रास में दलित छात्र संगठन पर पाबंदी को लेकर सियासत गर्म। चेन्नई में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। बैंगलोर में 100 करोड़ की लोन वसूली के लिए बैंक कर्मचारियों ने एक अस्पताल के बाहर दिया धरना। पुलिस ने हिरासत में लिया। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सरकार के 1 साल पूरा होने पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकारी टेलीकॉम कंपनियों से नफा नुकसान का दिया ब्यौरा। बोले टेलीकॉम सेक्टर में आया सबसे ज्यादा एफडीआई। रविशंकर प्रसाद ने दी जानकारी। 15 जून से देश भर में रोमिंग फ्री करेगा बीएसएनएल। जुलाई से शुरू हो जाएगी फुल मोबाइल पोर्टेबिलिटी। रविशंकर प्रसाद ने कहा साल 2004 में बीएसएनएल मुनाफे में था, लेकिन साल 2014 में बीएसएनएल 750 करोड़ के घाटे में आया। 7,500 करोड़। रविशंकर प्रसाद के मुताबिक 2008 में एमटीएनएल फायदे में था, लेकिन 2014 तक घाटे में आ गया। मोबाइल कनेक्शन धारकों का ब्यौरा देते हुए रविशंकर प्रसाद ने दी जानकारी। कहा 2 से 3 महीने में हो जाएंगे करीब 100 करोड़ मोबाइल कनेक्शन। पीएम मोदी कर रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। 21 जून को योग दिवस पर 35,000 बच्चों के साथ दिल्ली में राजपथ पर करेंगे योग। पीएम मोदी के साथ योग में शामिल होंगे मंत्री और सांसद। अभिनेता अमिताभ बच्चन और योग गुरु रामदेव को भी न्योता। योग दिवस पर पीएम मोदी के साथ राजपथ पर क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी भी योग करती आएंगी नजर। इन दोनों को भी दिया गया न्योता। हरिद्वार में पतंजलि फूड पार्क में नया वीडियो आया सामने। सीसीटीवी फुटेज में कार पर हमला करते दिख रहे उपद्रवी। फूड पार्क के कर्मचारी युवक का बचाव करते दिखे। फूड पार्क के सामने पिटाई से हुई थी दलजीत सिंह नाम के युवक की मौत। ताजा वीडियो से काफी कुछ साफ हुई वारदात की हकीकत। दलित वोट बैंक को साधने में जुटी कांग्रेस। मऊ में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक पर पहुंचे राहुल गांधी। प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। मऊ में रैली करने पहुंचे राहुल। अंबेडकर जन्मभूमि स्थान ने किया ऐलान, नहीं होने देंगे सियासी सभा। अंबेडकर जन्मभूमि स्थान ने कहा अंबेडकर के नाम पर राजनीतिक दल सभा कर सिर्फ सियासी रोटी सेकते हैं, वादा पूरा नहीं करते। अंबेडकर जन्मभूमि संस्थान ने कहा अंबेडकर के नाम पर राजनीतिक दल सभा कर सिर्फ सियासी रोटी सेकते हैं, वादा पूरा नहीं करते। सोनिया ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। दलितों पर होने वाली ज्यादती में सरकार के गंभीर नहीं होने का लगाया आरोप। SC/ST अमेंडमेंट बिल को संसद में पेश न होने को बताया निराशाजनक। कम हो सकती है आपकी EMI। आरबीआई ने घटाया रेपो रेट। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की। पिछले 5 महीने में तीसरी बार घटी रेपो रेट। रेपो रेट 7.5% से 7.25% हुई, जबकि रिवर्स रेपो रेट 6.5 से 6.25%। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा रेपो रेट पर ज्यादा कटौती का भी करना होगा इंतजार। निवेश का माहौल फिलहाल है कमजोर। रघुराम राजन से कहा सरकार विकास दर बढ़ाने की कोशिशों में जुटी। जनवरी 2016 तक महंगाई दर 6% तक पहुंचने का जताया अनुमान। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से किया सवाल। पूछा 58 साल में भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। आज जब वो जा रहे हैं मऊ, तो देश को बताएं कि उनकी विरासत की सरकार जो आजाद भारत में 58 साल तक रही है, उसने बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देना क्यों नहीं सोचा। रविशंकर प्रसाद ने मऊ में अंबेडकर स्मारक बनवाने का बीजेपी सरकार को दिया श्रेय। कहा बीजेपी के शासनकाल में ही बना अंबेडकर स्मारक। झारखंड के हजारीबाग में अदालत परिसर में चली गोली। AK-47 और बम से हुआ हमला। अदालत परिसर में हुई गोलीबारी में गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव समेत 3 लोगों की हत्या। करीब 30 राउंड की गई गोली। सुपारी किलर सुशील के अलावा कैदी रियाज और कलाम की भी मौत। पेशी पर कोर्ट में लाए गए थे दोनों। अदालत परिसर में हुए हमले में 1 हवलदार, 1 क्लर्क और 1 वकील घायल।
पुलिस को शक कोल माफिया की आपसी रंजिश का नतीजा है कोर्ट परिसर में हमला। बदला लेने के इरादे से बदमाशों ने सुशील को बनाया निशाना। मैगी केस में नया मोड़। अमिताभ बच्चन, प्रीति जिंटा, माधुरी दीक्षित समेत 5 लोगों के पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश। मुजफ्फरपुर कोर्ट का फरमान। हरियाणा में भी मैगी के सैंपल की जांच का आदेश। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिया आदेश। पश्चिम बंगाल में भी मैगी के सैंपल की होगी जांच। ममता सरकार ने जांच के लिए भेजे सैंपल। दिल्ली में फिर विवादों में आई उबर कैब। एक लड़की ने कैब के ड्राइवर पर जबरन किस करने का लगाया आरोप। जयपुर में कल होने वाले मेट्रो के उद्घाटन से पहले हादसा। मानसरोवर मेट्रो की पेंटिंग करते वक्त 2 मजदूर काफी ऊंचाई से गिरे, हालत गंभीर। मुंबई में अभिनेत्री लीना पॉल गिरफ्तार। लीना का साथी चंद्रशेखर भी अरेस्ट। क्राइम ब्रांच ने 10 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में की गिरफ्तारी। दिल्ली में सनसनीखेज वारदात। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। कस्टम इंस्पेक्टर की पत्नी और 2 बच्चों का गला रेतकर हत्या। महिला का शव बेडरूम में मिला, बाथरूम में था बच्चों का शव। गाजियाबाद में बिल्डर से 1 करोड़ 8 लाख रुपए की लूट। एसएसपी दफ्तर के करीब हुई वारदात। बिल्डर की कार भी लूट ले गए बदमाश। लखनऊ में मां बेटी की हत्या। घर में घुसकर बदमाशों ने मारी गोली। पुलिस के हाथ अब तक खाली। पटना सिटी में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़। भारी तादाद में देसी हथियार बरामद। 1 आरोपी गिरफ्तार। केरल के त्रिचूर में एक सिक्योरिटी गार्ड पर डॉक्टर के बेटे ने किया हमला। पार्किंग को लेकर हुए विवाद पर बड़ी बात। देहरादून में घर से बाइक और स्कूटर ले उड़े पुलिस वाले। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर तो बोले लोगों को सबक सिखाने के लिए हटाई थी गाड़ियां। बिजनौर में अवैध खनन को लेकर गैंग वॉर। 2 गुटों के बीच जबरदस्त फायरिंग, 3 की मौत।